बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एंगल थीटा की डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं और हम ये जानते हैं कि जो एंगल थीटा है ये एक एंगुलर क्वांटिटी है। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम करना हो तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि वो क्वांटिटी, उसकी डेफिनेशन क्या है और वो फर्दर किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की अगर हमें डेफिनेशन आती है तो वहाँ से हम उस फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन भी मालूम कर सकते हैं। और एंगल थीटा एक एंगुलर क्वांटिटी है और हम एंगल थीटा को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सपोज ये सर्कल का रेडियस है, इसको हम कह लेते हैं रेडियस है आर के इक्वल। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियली पॉइंट P1 के ऊपर है या हम इसको पॉइंट O कह लेते हैं और फर्ज करें कि ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा, तो पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ कुछ टाइम में सपोज यहाँ पहुँच गया पॉइंट P तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हुए हम देखेंगे कि उसने इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाते हुए सर्कल के सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाया। ये जो सर्कल के ऊपर एंगल बन रहा होगा इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगल थीटा। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता जाएगा ये आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी। अगर ये पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा इस जगह तक, तो हम देखते हैं कि ये आर्क लेंथ जो है, ये फासला जो तय किया उसने सर्कल के सरकमफेरेंस पे, वो भी बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये सरकमफेरेंस चेंज होगा वैसे वैसे सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल भी चेंज होगा। तो इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं एंगल थीटा। और इस एंगल को हम डिफाइन इस तरह करते हैं, हम इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं दैट इज कि इसने सरकमफ्रेंस पे कितनी आर्क लेंथ कवर की है। आर्क लेंथ को डिवाइड कर देंगे हम सर्कल के रेडियस पे। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की डेफिनेशन है। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। अब हम देख सकते हैं इधर से कि O से P तक जाते हुए जो आर्क लेंथ होगी वो फासला है, उसका यूनिट मीटर है। तो आर्क लेंथ क्या हुई, लेंथ। इसकी डायमेंशन मालूम करनी है। तो जब हम थीटा की या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं तो हमें आर्क लेंथ की डायमेंशन लिखनी होगी और रेडियस की डायमेंशन लिखनी होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट कर लिया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की डायमेंशन है आर्क लेंथ की डायमेंशन जो कि एक लेंथ है एल आएगी। रेडियस ये भी लेंथ है, इसका यूनिट मीटर है, इसकी डायमेंशन भी एल होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की डायमेंशन है एल, और ये टर्म बटे से ऊपर जाएगी तो ये बनेगी एल इनवर्स। डायमेंशंस को यहाँ से डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस करें। शॉर्ट क्वेश्चन जब लिखना है, पेपर में सॉल्व करना है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप बताना चाहिए कि किस तरह से हम डायमेंशंस निकालते हैं। तो ये बटे से टर्म ऊपर आई, इसकी पावर -1 बनी। अब इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। हम दोनों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे एल को, तो ये बनेगा एल पावर 1 -1, इट बिकम्स एल्स पावर 0। और एल की पावर 0 का मतलब है 1। सो थीटा की डायमेंशन जो यहाँ पे आ रही है वो कुछ भी नहीं है, यानी हम कहेंगे थीटा की डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशंस क्या है कि हम देखते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किन बेस क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि ये दोनों टर्म्स कट जाती हैं, इनके यूनिट्स कट जाते हैं, तो थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। समटाइम्स कुछ क्वांटिटीज़ की डायमेंशन को बल्कि मोस्टली ऐसा भी लिखा जाता है, डिफरेंट बुक्स में ऐसे एक्सप्रेशन होगा कि हम थीटा के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डायमेंशन होंगी इसकी m की पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 0। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को बेस क्वांटिटीज़ की सूरत में लिखते हैं। तो अगर कोई क्वांटिटी बेस ना हो तो हम लिखेंगे m, मैस नहीं है तो m की पावर 0, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी l की पावर 0, टाइम पे क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती तो टाइम की पावर भी 0। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डायमेंशनलेस, या इस तरह से m पावर 0, l पावर 0 एंड t पावर 0। और इसी फॉर्म में और भी बेस क्वांटिटीज़ को या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ की सूरत में लिखा होता है। तो दोनों फार्मूलाज दुरुस्त हैं, डायमेंशनलेस कह दें या ऐसे कह दें। So this was the required dimension of angular displacement, that is theta.